अब्रॉड में पढ़ना है लेकिन पेरेंट्स को डर लग रहा है कि इतना बड़ा लोन लेके अब्रॉड जाना चाहिए, वहाँ जाके जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, वहाँ पे जाके इतना बड़ा लोन हो जाएगा हमारे बच्चों पे पूरी लाइफ टाइम के लिए, वो उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे कैलकुलेशंस और स्ट्रेस दिमाग में चल रहा है, पेरेंट्स की भी और आपके भी। तो आज बात करते हैं पूरा ओवरऑल ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे क्या है, और उसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स को कैसे समझाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, वाई स्टूडेंट्स वांट टू स्टडी अब्रॉड। आप लोग क्यों बाहर पढ़ना चाहते हो? सबसे मेन रीज़न होता है कि हमें बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, बेटर एनवायरनमेंट चाहिए। जैसे इंडिया में भी पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो यहाँ पे कम होगा, लाइफस्टाइल आपका अच्छा होगा, जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, पीस ईजी होगा, इसलिए लोग बाहर मूव करना प्रेफर करते हैं। एक ये रीज़न होता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि गुड वर्क लाइफ बैलेंस। काफ़ी सारे लोग इंडिया में काम करते हैं, मेरे दोस्त भी करते हैं, वो बोलते हैं यार हम दिन में 9-10 घंटे काम करना तो नॉर्मल है हमारे लिए। बट अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, आपको कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट जैसे मेरे 7.5 आवर्स पर डे है, तो 7.5 आवर्स ही आपको काम करना है। यूँ नहीं है कि आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 11 घंटे काम कर रहे हो। और एक और चीज़ जो होती थी पहले कि आपको वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है, वो अब मैं सुन रहा हूँ फ्रेंड से कि कम हो गया काफ़ी सारी कंपनीज़ में। बट कुछ-कुछ जगह ऐसे है, अभी भी कभी-कभी करना पड़ जाता है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा, बट यहाँ पे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ऑन कॉल रहते हैं, जिनकी कंपनी होती है ऐसी, बट वो उनको पे करते हैं। वो आपको 3-4 महीने में, 6 महीने में कभी एक वीकेंड पे आपको सैटरडे या संडे काम करना पड़ सकता है। ऑन कॉल कहते हैं उसे। वो जॉब टू जॉब डिपेंड करता है। जैसे मेरा साइबर सिक्योरिटी है, तो उसमें ऐसा नहीं होता, तो मेरे को कभी काम करना नहीं पड़ा वीकेंड पे। रोज़ 7.5 घंटे काम करो, 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, एनवायरनमेंट अच्छा है, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं है, एयर पॉल्यूशन नहीं है। तो ये मेन रीज़न्स होते हैं। और काफ़ी सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि हम अपने, जो हमारे बच्चे होंगे, वो यूरोपियन सिटीज़न होंगे या फिर यूके सिटीज़न होंगे, और फिर उनको आगे मूव करने में ईज़ी होगा। हालाँकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, वो तो आप जहाँ भी रहो सेटल हो जाते हो। बट मेन रीज़न्स ये होते हैं बाहर शिफ्ट होने के। या फिर मैं कुछ लोगों से वन टू वन कॉल पे बात करता हूँ, तो ये भी बोलते हैं कि हमें बाहर आना है, 2 साल पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है, 2-3 साल जॉब करनी है, फिर हमें वापस चले जाना है एक्सपीरियंस लेके। जो हमने कमाया है वो हमें, जो हमने लगाया है वो वापस कमा के, लोन रीपे करके, थोड़ा बहुत कमा के एक्सपीरियंस लेके वापस चले जाना है। हालाँकि वो बहुत कम होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोच के आते हैं, मैं भी ऐसे सोच के आया था, बट पॉसिबल नहीं होता। बाद में आप बहुत सारी कैलकुलेशंस माइंड में चलती है, आप कन्फ्यूज़ रहते हो कि कहाँ जाए, कहाँ ना जाए। अब आप अपने रीज़न्स आप डिसाइड करो, आपका क्या है, अगर अभी तक आपने नहीं करा है तो, और उसके अकॉर्डिंगली अपने पेरेंट्स को समझाओ कि हमें क्यों जाना है। पहले तो ये बात हो गई, आपने ये सॉर्ट कर लिया। दूसरी बात, पेरेंट्स को समझाने में जो मैंने चीज़ करी थी, मेरे तो पेरेंट्स ही खुद कह रहे थे कि बाहर चला जाए, एक्सपोज़र मिल जाए, क्योंकि मेरे अंकल बाहर रहते हैं, वो बोल रहे थे। एंड फिर पेरेंट्स ने भी सोचा हाँ, थोड़ा टाइम पढ़ के आ जा, ठीक है। बट फिर भी उनके दिमाग में टेंशन थी कि जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कैसे जाके सेटल होगा। आपकी कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे जो मेन चीज़ हेल्प करी, जो मेरे काउंसलर थे, वो यूके में रहते थे, तो वो इंडिया आए हुए थे। उनकी टीम इंडिया में, बट वो वैसे यूके रहते हैं। तो वो बहुत ही सॉर्टेड इंसान होते हैं ना, और जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, और ऐसा नहीं है कि मतलब ही जस्ट वांट टू अर्न मनी। सच सच में जो एक रियलिटी बताते हैं, और जो खुद बाहर रहते हैं तो उनको पता है। तो वो मेरे मम्मी-पापा के साथ मिले, 1 डेढ़ घंटा बैठ के बात करी, तब वो लोग कंफर्टेबल हुए कि ठीक है, हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं इनके थ्रू। क्योंकि पता भी नहीं होता ना स्टार्टिंग में कि कैसे है, थर्ड पर्सन है, काउंसलर है, कोई फ्रॉड ही ना हो, फ्रॉड भी आजकल बहुत होते हैं। तो वो उनसे मिले, और वो उन्होंने इतने अच्छे हैं, मतलब उन्होंने मेरा कॉलेज शॉर्टलिस्ट कराया। कोर्स तो ख़ैर मेरे को पता था, साइबर सिक्योरिटी किसका नहीं होता, तो वो भी कराते हैं। फिर वो बताते हैं कि जॉब किस सेक्टर में लग सकती है, जॉब मार्केट किस कंट्री में अच्छी है, फिर कितने पैसे लगेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके कॉलेज सर्च करते हैं।
फिर इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद भी उन्होंने मेरे को गाइड करा कि पार्ट टाइम कैसे अप्लाई करो और फुल टाइम जॉब कैसे अप्लाई करो, उनके खुद के एक्सपीरियंस है। ये कोई भी नहीं करता क्योंकि काफ़ी सारे काउंसलर इंडिया में ही होते हैं। तो इन एंड ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो आप एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनसे ये हेल्प ले सकते हो। वो आपको पूरा गाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरी जर्नी में हेल्प कर देंगे। काउंसलर मीटअप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बात करते हैं कि और क्या क्या कंसर्न होते हैं। ये कंसर्न तो आपका सॉर्ट हो गया कि आप अपने पेरेंट्स को, जो काउंसलर में लिंक डिस्क्रिप्शन वाले हैं, उनसे बात करवा सकते हो। वो आपके पेरेंट्स को हेल्प कर देंगे समझाने में, और आप भी अपने तरीके से समझा सकते हो। अब हमारी एक्सपेंस के ऊपर बात चल रही है, तो ये जानते हैं कि एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है। यहाँ पे आपने कुछ वीडियोस देखी, कुछ समझा होगा कहीं पे, बट एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड में यहाँ पे रहता हूँ। आयरलैंड का बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी होती है, और आयरलैंड में हम डबलिन लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो अगर आप डबलिन में रह रहे हो तो आप ईजिली, अगर हम रेंट से बात करें क्योंकि वो सबसे एक्सपेंसिव चीज़ होती है, तो ईजिली आप 1000 से लेके 1200 यूरोज़ अप्रॉक्सीमेटली आप रेंट के पे करोगे अगर आपको सिंगल रूम चाहिए। तो अगर आप शेयरिंग में एडजस्ट कर सकते हो तो आप थोड़े 100-200 यूरोज़ पे बचा लोगे, बट ऑन एन एवरेज हम 1000 यूरो पकड़ के चलते हैं कि आप रेंट में दे रहे हो। फिर उसके अलावा आपकी होती है ग्रॉसरीज, जो कि आप के लगते हैं उसमें रफली अराउंड 200 यूरोज़ पर मंथ। अब डिपेंड करता है आप क्या चीज़ें ले रहे हो, बट ऑन एन एवरेज 200 यूरो इसके लगते हैं। 1200 यूरो हो गए। फिर आपके 50 यूरो ट्रैवलिंग के हो गए, 1250 हो गए। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, वाईफाई बिल 100 यूरो वो हो गए, तो 1350 हो गए। उसके अलावा आपके बेंच चार्जेस और वो सब भी लगते हैं, बट वो मैंने 100 यूरो में उसमें डाल दिए, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन बिल में। तो उसके अलावा आप मिसलेनियस ले लो 100-150, तो आपके अराउंड 1500 यूरो के आसपास पर मंथ का खर्चा होता है। ये मैंने मिनिमम टू मिनिमम बताया। अब अगर आप चाहते हो कि हम बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल रखें तो वो दैट कैन गो अप टू 2000-3000, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट ऑन एन एवरेज 1500 यूरो, जो कि हमारे 1.5 लाख के आसपास होते हैं, 1,55,000, 60,000 कन्वर्जन कर लेना, पर 1.5 लाख पकड़ के चलते हैं पर मंथ आपके वो लगेंगे। साल के आपके हो गए 18 लाख रुपए, आपके ये हो गए रहने खाने के, ठीक है। उसके अलावा आपके, जैसे आप यहाँ पे आए तो आपने आईआरपी कार्ड रिन्यू कराया 300 यूरो। फिर ये सब जो खर्चे होते हैं ये सब भी ऑन टॉप ऑफ दैट होते रहेंगे, तो 18 लाख, 2 लाख और ऊपर लगा लो, 20 लाख रुपए आपका खर्चा हो गया आपका रहने खाने का। फिर अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो पार्ट टाइम करके आप ऑन एन एवरेज 900 यूरो, 800 यूरो आप लेके चल सकते हो, डिपेंडिंग अपन आपको कितने घंटे मिल रहे हैं। अगर आपको पूरे घंटे मिल रहे हो तो आप 1000 यूरो भी कमा सकते हो, बट हम लेके चलते हैं 900 यूरो के आसपास, ठीक है। तो दैट इज़ रफली अराउंड 10,800 यूरो, मतलब आपने रफली 11 लाख रुपए आपने कमा लिए। आपके 9 लाख रुपए जेब से लगे, 11 लाख आपने वापस अर्न कर लिए। आप देने तो पड़ते ही है, बट 11 लाख आपने वापस अर्न कर लिए। ये हम कट टू कट लेके चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपकी आते ही पार्ट टाइम लग जाती है। हाँ, ये चीज़ वैसे मैं काउंट करना भूल गया, तो हम इसको कम करते हैं, 11 लाख नहीं लेते, 9 लाख ही लेते हैं। आपके आते हुए आने के बाद 2 महीने तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं लगेगी पार्ट टाइम, क्योंकि आपको पीपीएसएन कार्ड, आईआरपी कार्ड वो सब रिन्यू कराते हो। तो 9 लाख ही पकड़ के चलते हैं, 11 लाख आपके तब भी लगे। फीस होती है आपकी, अब वो काउंसलर आपको बता देंगे, आप फॉर्म भरोगे तो आपके कोर्स की कौन कौन से कॉलेजेस के कितनी कितनी फ़ीस है, बट रफली अराउंड हम पकड़ के चल सकते हैं 15 से 25 लाख के आसपास फ़ीस लगती है मास्टर्स की आयरलैंड में। तो हम 20 लाख पकड़ लेते हैं, ठीक है। 20 लाख आपके वो लग गए, तो आपका खर्चा आया 40 लाख, जिसमें से आपने 9-10 लाख कमा लिए पार्ट टाइम से। 30 लाख आपके पास होने चाहिए। लोन तो आप पूरे का ही लेते हो खैर, बट ये एक आइडिया हो गया आपका एक्सपेंसेस का। अब आप इसके लिए एजुकेशन लोन लेते हो। लेट्स से आपने 40 लाख का एजुकेशन लोन लिया। एजुकेशन लोन में भी काउंसलर का जो मैं फॉर्म का लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आपको एजुकेशन में लोन में भी हेल्प कर देंगे अच्छे से, कि आप कहाँ से बेस्ट रेट पे आपको लोन मिल सकता है। तो लेट्स से आपने 40 लाख का लोन ले लिया, जिसमें से आपने 10 लाख तो वहीं कर लिया, तो आपके बचे 30 लाख। 30 लाख के लोन के लिए अब आपको जॉब चाहिए जिससे आप रीपे कर पाओ। अब वो मैटर नहीं करता आप यहाँ पे 2 साल रहने आए हो, 4 साल आए हो, 5 साल आए हो, आप रीपे कितने टाइम में कर सकते हो उसको। 30 लाख का आपका लोन जो बचा है, आपकी जॉब, अभी यहाँ पे जॉब मार्केट
ठीक ठीक सी है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है जो कि कोविड के बाद थी, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है थोड़ी सी हार्ड, बट बहुत ही इम्पॉसिबल नहीं है जॉब मिलना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रही है, जॉब ले रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही, वो कमेंट करेंगे कि भाई नहीं मिलती। बट जो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, 1-to-1 कॉल्स पे बात करता रहता हूँ, सबको गाइड करता रहता हूँ, तो मेरे को जॉब मार्केट का आइडिया है कि जॉब्स है, ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं है। तो अब आप लिंक्डइन पे जाते हो। वैसे अगर आपको 1-to-1 कॉल शेड्यूल करनी है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, वैसे तो काउंसलर आपकी हेल्प कर देंगे, बट फिर भी आपको जैसे अगर स्टूडेंट्स को ऐसी गाइडेंस चाहिए होती है कि भाई आप वहाँ पे रह रहे हो उतने टाइम से आयरलैंड में ही, तो कैसे क्या चीज़ें होती है, तो उसके लिए आप कॉल शेड्यूल कर सकते हो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब उसके अलावा जब आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हो, पहले तो आपको यहाँ पे जब आते हो तभी जॉब सर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए, पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों साथ में। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर भी मिस्टेक करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कॉल शेड्यूल कर लेते हैं, एक 1-to-1 अलग कनेक्शन होता है तो उनको समझ आ जाता है, तो वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं शुरू से ही, और फिर एंड होने तक मास्टर्स या फिर एंड होने के 2-4 महीने बाद स्टूडेंट्स को मिल जाती है। बट काफ़ी सारी क्या गलती करती है कि जब मास्टर्स ख़त्म होती है तब स्टार्ट करते हैं सर्च करना। तो फिर आप अपने सीवी बनाते हो, फिर आइटरेशंस करते हो, 6 महीने तो समझने में ही निकल जाते हैं कि कैसे क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए। फिर आपको 6 महीने कम से कम जॉब ढूँढने में लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने अप्लाई करा, कल आपके सारे इंटरव्यूज़ हुए और आपको परसों से जॉइनिंग हो गई। थोड़ी चीज़ें स्लो है, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हुए, राउंड्स हुए अलग-अलग, हो सकता है वो 2 महीने तक चल गए राउंड्स, 3-4 राउंड्स, क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग लोगों का भी वो इंटरव्यू लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद फिर आपको ऑफ़र लेटर आया, फिर उसके 1-2 महीने बाद आपकी जॉइनिंग हुई, तो टाइम लगता है। तो लोगों को 1 साल लग जाता है, अगर वो बाद में स्टार्ट करते हैं तो। आपका 1 साल वो निकल गया तो आपके फिर वो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली रहने के एक्सपेंस तो लगेंगे ही बाद में 1 साल के। पार्ट टाइम से आप निकाल लोगे बाद में, क्योंकि आप 40 घंटे काम कर सकते हो, तो आप मैनेज कर लोगे वो, बट आपने कुछ अर्न नहीं करा वो 1 साल। तो इसलिए पहले से स्टार्ट करना। अगर कोई डाउट हो तो अगेन कॉल शेड्यूल कर सकते हो, बट लेट्स से आपको जॉब मिलती है फिर 1 साल बाद। तो 1 साल बाद जॉब मिलती है, अब डिपेंड करता है आपका कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। बट हम एक ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, 40,000 की आपको सैलरी मिल रही है। आपको क्या ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 80,000 भी होएगी, बट हम 40,000 लेके चल रहे हैं फॉर एन एग्जांपल। 40,000 अगर आपको सैलरी मिल रही है, तो अब डोंट कोट मी ऑन दिस, मैंने देखा नहीं है, वैसे एक टैलेंट आईओ करके कैलकुलेटर है, उस पे आप जाके चेक कर सकते हो एग्जैक्टली आपको कितनी मिलेगी। बट हम रफली लेके चल लेते हैं, आपको 2800, 2900 या 3000 एक रफली लेते हैं, 3000 आपकी सैलरी आ रही है पर मंथ, ठीक है। जो कि कम ही आएगी उससे, 40,000 की सैलरी है, क्योंकि सिर्फ 4,000 टैक्स नहीं कटेगा, बट हम एक ले लेते हैं, 40,000 भूल जाओ, हम 3,000 पर मंथ सैलरी ले रहे हैं। 3,000 आपकी सैलरी आ रही है, आपके एक्सपेंसेस वही है 1,500 यूरो पर मंथ। अब आपकी जॉब लग गई है तो थोड़े एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे, वो फर्स्ट 1 साल में नहीं होंगे, क्योंकि लगते ही आप कोई गाड़ी और वो सब चीज़ें नहीं लेते, आपको लाइसेंस मिलने में भी टाइम लगता है यहाँ पे 1 साल कम से कम। तो वो 1 साल हम मानते हैं आप 1,500 ही खर्चा कर रहे हो और 1,500 आपका सेव हो रहा है। 1,500 आपका सेव हो रहा है, तो आप साल में आपने बचा लिए 15,000 यूरो। दूसरे साल आपने गाड़ी वाड़ी ली, आप 10,000 ही बचा पाए। तीसरे 2.5 साल में आप मान लो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होएगी वैसे, तो हम 2 साल में मानते हैं आपने जो 30 लाख लोन लिया था वो रीपे कर दिया। फिर उसके बाद जो आपकी अर्निंग है, वो आपका मतलब आपकी अर्निंग हो रही है एक्चुअली, उससे पहले तो आप अपना लोन ही रीपे कर रहे थे। बट इट्स नॉट लाइक कि आपकी अर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि उस जो अमाउंट आपने दिया उसमें आपने मास्टर्स भी करी है, राइट? तो अब मैं ये सारी चीज़ें मतलब मैं कुछ लिख के नहीं रखता कि मतलब मैं आपको वो बोल रहा हूँ। मैं खुद जो दिमाग में आता है वो बोलता रहता हूँ, और जहाँ मेरे को लगता है कि मैंने कुछ ऐसे बोला है, ऐसे नहीं, इसमें ये भी ऐड हो सकता है, तो मैं उसको ठीक करके बोल देता हूँ। तो ऐसे मत समझना कि पहले जैसे 40,000 बोला फिर 3,000 बोला, मैं खुद समझ के ठीक है यार छोड़ो। पेरेंट्स का बिगेस्ट कंसर्न क्या होता है कि आपको ऑन कैंपस जॉब नहीं मिली तो क्या होगा? तो ये अपने पेरेंट्स को क्लियर कर देना कि ऑन कैंपस जॉब यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है ऐसा। काफ़ी सारे कॉलेजेस, कुछ काफ़ी तो नहीं, थोड़े बहुत कॉलेजेस कहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जॉब खुद ढूँढनी पड़ती है, इंडिया की तरह नहीं है कि आपके कॉलेज में प्लेसमेंट हो रही है।
आपको लिंक्डइन पे जाके खुद जॉब ढूंढनी होती है, तो इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल होता है एज़ कम्पेयर टू कि इंडिया में तो कंपनीज आ गई वहीं से हायर कर लिया, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये क्लियर कर देना अपने पेरेंट्स को। मेहनत है, बाहर जा रहे हो तो आप मेहनत लगेगी। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा क्या होता है वो अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझाना। अगर आप आयरलैंड में आ रहे हो 1 साल का आपको मिलता है स्टडी वीज़ा, उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो। लेट्स से आपको पहले साल जॉब नहीं मिली, दूसरे साल मिली, फिर 6 महीने बाद मोस्टली कंपनीज आपको प्रोबेशन के बाद वीज़ा स्पॉन्सर कर देती है। पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब उस सब में चले जाते हो तो उसकी स्पॉन्सरशिप नहीं होती, तो उन चक्रों में मत पड़ना, पहले फुल टाइम जॉब ढूंढना। वो जॉब मिलने के बाद आपकी प्रोबेशन के बाद आपको क्रिटिकल स्किल्स मिल जाता है जो कि 2 साल का होता है, फिर स्टैम्प 4 मिलता है। फिर उसके बाद आप जब टोटल आपके पास हो जाता है 5-1 साल का अराउंड एक्सपीरियंस, फिर आप यहाँ के पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझाना ताकि उनके दिमाग से ये टेंशन थोड़ी कम हो कि वीज़ा का प्रोसेस कैसा होता है, उसके बाद कितने टाइम रह सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी रिसर्च करते हैं, काफ़ी सारे मेरे वीडियोस पेरेंट्स भी देखते हैं, बट आपको करनी चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हो, और अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए ऐसे ताकि वो स्ट्रेस ना ले इतना। तो सबसे पहले तो अपनी रिसर्च कर लेना अपने पेरेंट्स से पहले, बात करने से पहले, ताकि आप उनको अच्छे से सारी चीज़ें बता पाओ। उनको सारा डेटा दिखाना कि ये फ़ीस है, ये सैलरी है, ये इनकम है, जो चीज़ मैंने बताई, या फिर ये वीडियो ही उन्हें दिखा देना, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ही रहा हूँ। उनसे बैकअप प्लान्स की बात करना कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी जॉब नहीं लगती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अब जैसे आई है, तो अब कुछ लोग तो कहेंगे हम सिंगल रूम में रहेंगे, अच्छे से खर्चा करेंगे 1500 यूरो। कुछ क्या करते हैं कि हम शेयरिंग में रहेंगे, हम खर्चा कम करेंगे, 1000 यूरो के अंदर अंदर हम अपना पर मंथ खर्चा करेंगे। तो बैकअप प्लान्स क्या होते हैं कि या तो आप आयरलैंड की जगह ओपन कर लो, सब कंट्रीज़ में अप्लाई करने लग जाओ ईयू में। तो अगर आपने आयरलैंड से मास्टर्स करी है तो चांसेस है कि वो आपको बाकी जगह भी कंसीडर कर लेंगे और अब कहीं और भी जॉब लग सकती है। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों की ऐसे हुई है। वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो आपकी जॉब नहीं लगती है, तो आप क्या करोगे? पार्ट टाइम कर रहे हो, आप 2000 कमा रहे हो, जिसमें से आप 1000 यूरो लगा रहे हो, 1000 सेव कर रहे हो, और आप उसको बचा बचा के अपना लोन एटलीस्ट रीपे कर दोगे, और आपको एक मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी, और वापस जाके वहाँ पे आप इंडिया में जॉब ढूंढ सकते हो। ऐसा भी होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, आई वुड से 5% से कम। बट अगर आप बहुत ही अपने पढ़ाई में अच्छे हो, आपको पैशनेट हो, अपनी स्किल्स आती है, आपने सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, आपका सीवी अच्छा है, आप एक्टिवली जॉब अप्लाई करते हो, ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं, आपकी कम्युनिटीज़ है जिस फील्ड में आप हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, वो मिल जाएगी। हो सकता है टाइम लगे 6 महीने, साल, 1.5 साल भी मैक्स टू मैक्स मान लो, पर ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। बहुत कम होते हैं जिनके पास स्किल्स इतनी नहीं होती, या फिर एक्टिवली अप्लाई नहीं करते, या सीवी फॉर्मेट नहीं पता होता, या फिर लिंक्डइन पे कैसे लोगों को अप्रोच करना है वो नहीं पता होता। उन सब चीज़ों में मैं हेल्प करता हूँ, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो 2 साल होने वाले होते हैं, 2 महीने बचे होते हैं, तो उसमें मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ कि आप कैसे-कैसे आप सीवी कैसे बनाओ, अपना लिंक्डइन कैसे बनाओ, लोगों को अप्रोच कैसे करो, फिर इंटरव्यूज़ के लिए कैसे तैयारी करो। पर वो 2 महीने में आप कनेक्शंस बनाओगे, जॉब अप्लाई करोगे, इतने में रिवर्ट आएगा, इतना आपको वापस जाने का टाइम हो जाएगा। तो अगर आपको जॉब का है तो मैं कहता हूँ, गाइड करता हूँ, यहाँ पे आने के 1 महीने बाद ही वो मेरे से एक पैकेज है, सीवी, लिंक्डइन और वो सब, वो शेड्यूल कर लो ताकि मैं आपको बता दूँ, और तभी से आप जॉब अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, और पास ग्रेजुएट होने के तक आपको जॉब मिल जाए। तो हम पेरेंट्स को समझाने की बात कर रहे थे, कैसे उनको कन्विंस करें। बैकअप प्लान्स हो गए जो मैंने अभी बताया, उनको समझाना, एंड प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना, सारी चीज़ें बताना ऐसे-ऐसे ये हो रही है, ताकि उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, उनसे किसी से कंपेयर मत करना कोई भी चीज़। हर किसी का अपना-अपना क्या कहते हैं, स्टोरी होती है, वे ऑफ अप्रोचिंग होता है। तो किसी से कंपेयर मत करना कि इसको 1 करोड़ का पैकेज मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा, या फिर इसको जॉब नहीं मिली तो मुझे भी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी का स्किल सेट, स्टोरी लाइन अलग होती है, तो अपनी लाइफ अपने तरह से जीना। एंड बहुत पेशेंट होना पड़ेगा आपको इस जर्नी में। यहाँ आने के लिए अप्लाई करना वो सब, चलो वो तो काउंसलर सॉर्ट कर देंगे आपकी।
सेकंड, आपको यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम ढूँढने में, फुल टाइम ढूँढने में, बहुत चीज़ों में बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, खुद का खाना बनाना, सब चीज़ मैनेज करना, तो पेशेंस लेके आना अपने साथ। और मैंने आपको काफ़ी सारे इस पूरी वीडियो में चीज़ें बता दी, अगर आपने स्किप करी है तो वापस जाके पूरी एक बार अच्छे से देखना, जिसमें आपको जॉब पार्ट टाइम मिलना ही बता देता हूँ। पार्ट टाइम आपको मैनेजर ढूँढना होता है, स्टोर में जाके उसको सीवी देना होता है, फॉलो अप करना होता है, तो ऐसे पार्ट टाइम मिलती है। ये एक तरीका होता है। किसी भी एम्प्लॉय को जाके मत देना, और बिना फॉलो अप करे जॉब्स नहीं मिलती, तो ऐसे तरीके से पार्ट टाइम मिलती है। तो ये मैंने खुद से सीखा है, जो स्टोरीज़ है दोस्तों की, आसपास जो लोग हैं उनकी, उनसे सीख के आप लोगों को गाइड करता हूँ। ग्राउंड रियलिटी जो मैंने 6 साल में चीज़ें सीखी है, ताकि वो आपको यहाँ पे आके ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो अपने पेरेंट्स को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, बस आप उन्हें सपोर्ट करना। इमोशनल सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, सब चीज़ में उनकी हेल्प लेना, उनकी गाइडेंस लेना। बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ पे। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से भी कॉल शेड्यूल कर सकते हो, या फिर कुछ भी मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस चीज़ पे भी वीडियो बना दूँगा। और काउंसलर भी है जो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर है ये। जितने भी मार्केट में ले लो आप उनसे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनी है, तो बिलीव मी ऑन दिस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनसे जाके कॉल कर लेना, आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। एंड और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।